हेलो दोस्तों, वेलकम आपका हमारे इस चैनल मास्टर मीडिया 24/7 में। आज जो यहाँ पर इंटरव्यू का जो आप व्यू देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं ये सिटी के ब्लॉक प्रेसिडेंट है यूसुफ साहब की ज़ुबानी। जो अब्दुल मन्नान सेठ जो कि कांग्रेस की टिकट के लिए एक फॉर्म भरने के लिए उनके पार्टी ऑफिस पर गए थे, वहीं पर एक मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कई चीज़ें बोली है। उसी को लेकर आज यूसुफ साहब की ऑफिस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने बहुत सी चीज़ें इस इंटरव्यू में बताई है। चलिए देखते हैं ये पूरी आगे तक वीडियो। माइनॉरिटी के एमएलए रहने के बाद बीदर में प्रेजेंट एमएलए है और माइनॉरिटी के एमएलए है, उसके बाद ही बीदर से क्यों पूछ रहे हैं वो उनकी मंशा पब्लिक जानती है। ये किसको डैमेज करने और किसको फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं वो पब्लिक जानती है, बाखूबी जानती है। ये जो काम हो रहा है ये किसके इशारों पर काम हो रहा है पता नहीं, मगर ये काम बिल्कुल एंटी कांग्रेस और एंटी माइनॉरिटी काम हो रहा है। जो बीदर की हिस्ट्री कर चुके हैं बीदर एमएलए, नॉर्थ एमएलए रहीम खान, जहाँ तक मुझे पता है मुल्क भर में बीजेपी को हटाने की बात कर रहे हैं। ये जो बीदर में बदलाव की बात कर रहे हैं मेरी नज़र में और ये मेरे सीनियर लीडर्स की नज़र में ये एंटी पार्टी लफ्ज़ है, ये पार्टी के ख़िलाफ़ लफ्ज़ है, ये नहीं बोलना चाहिए उनको। मुझे पता नहीं उन्होंने किस हिसाब से बोले कि बीदर में तब्दीली चाहिए बोलकर। सीनियर लीडर पॉलिटिक्स में सीनियर लीडर है, कांग्रेस में 35 साल से बोले तो मैं इत्तेफाक नहीं रखता। क्यों बोले तो वो बिफोर लास्ट ईयर जो बीदर साउथ से इलेक्शन लड़े थे 16-17 हज़ार वोट लेकर बीएसपी से हारे थे उन्होंने, उसके बाद वहाँ छोड़कर बीदर आए हैं। अब बीदर में कुछ उन्होंने बता रहे थे कि मुझे पार्टी ने इसका डायरेक्टर बनाया हाउसिंग बोर्ड का, वो ये बोलकर आप खुद ही कबूल कर रहे हैं कि पार्टी ने आपको क्या क्या दिया। आपको पार्टी देने के बाद आप पार्टी को क्या दिए वो देखिए। आप आज पार्टी को डैमेज करने का काम कर रहे हैं। ये देखिए, ये इल्ज़ाम नहीं, ये हकीकत है। इसके हमाकन कई प्रूफ है जो वक्त आने पर पब्लिक पर शो करने वाले हैं हम कि ये लोग किसके इशारे पर काम कर रहे हैं। जो सीएमसी का चेयरमैन बनाने की जब बात आती है तो जो बीदर के विधायक हैं रहीम खान साहब, उनका नाम बार लिया जाता है। जैसे कि आपने कुछ ही दिन पहले एक रैली में देखा होगा, एक शख्स थे, उन्होंने खुले तौर पर यही कहा है जो बीदर के विधायक है वो 420 है। तो ऐसे बयानबाजी, और उन्होंने कहा है रहीम खान साहब के खिलाफ कि जो उनके पास वीडियो है वो इलेक्शन के दरमियान वो शो करेंगे। तो क्या लगता है आपको सीएमसी चेयरमैन बनाने में और उसको रुकाने में बीदर एमएलए रहीम खान साहब का हाथ है? सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही रहेगा, जो आपके पार्टी के कांग्रेस पार्टी के अब्दुल मन्नान सेठ कल पार्टी ऑफिस पर आपकी जाकर उन्होंने टिकट के लिए एक फॉर्म भरा है, वो भरकर आकर बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से उन्होंने ये कहा है जैसे देश में बदलाव लाने का एक कार्य चल रहा है वैसे बीदर में भी बदलाव लाएंगे। क्या बीदर के जो कांग्रेस की 3 सीट है उसमें बदलाव आएगा? जी मुझे पता नहीं वो किस बदलाव की बात कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे पता है मुल्क भर में बीजेपी को हटाने की बात कर रहे हैं। ये जो बीदर में बदलाव की बात कर रहे हैं मेरी नज़र में और ये मेरे सीनियर लीडर्स की नज़र में ये एंटी पार्टी लफ्ज़ है, ये पार्टी के ख़िलाफ़ लफ्ज़ है, ये नहीं बोलना चाहिए उनको। मुझे पता नहीं उन्होंने किस हिसाब से बोले कि बीदर में तब्दीली चाहिए बोलकर। देखिए, बीदर में 5 लोग टिकट पूछे, 5 या 6, अभी उसका डेटा क्लियर नहीं हुआ। उन तमाम लोगों ने टिकट पूछकर कभी प्रेस मीट में ये नहीं कहा कि बीदर में तब्दीली चाहिए बोलकर। ये क्या कांग्रेस पार्टी को डैमेज करने का काम कर रहे हैं? ये किसके इशारों पर काम कर रहे हैं मुझे पता नहीं। इससे आने वाले इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा। ये जो कांग्रेस के अपने आप को लीडर मान रहे हैं या कांग्रेस का टिकट पूछने का दावा कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि ये बीदर में कांग्रेस का गढ़ है और कांग्रेस के यहाँ पर पिछले 2019 के इलेक्शन में जो है सो यहाँ पर 4 सीट आए थे और 2 जो सीट थे बहुत क्लोज मार्जिन से हारे थे। ये बीदर में कांग्रेस का एक ज़बरदस्त माहौल और ज़बरदस्त ये है। और तमाम एग्ज़िट पोल देखिए बीदर में, बीदर के आज भी 4 सीट बता रहा है। ये ना जाने किस तब्दीली की बात कर रहे हैं मुझे पता नहीं। इनके लफ्ज़ों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता और मेरे हिसाब से तमाम हमारे कांग्रेस के भी लीडर्स उनको बुलाकर क्वेश्चन करेंगे। और हम सब जो मैं ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट के हिसाब से मैं डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष और हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट ईश्वर खंडरे जी और हमारे चैन प्रकाश पाटिल जी से भी ये इनको राइटिंग में क्वेश्चन करने वाला हूँ कि मैं ये इनका जो जहाँ तक क्वेश्चन है ये कहाँ तक सही है बोलकर। देखिए, ईश्वर खंडरे जी है,
वो 30,000 से अबव की मार्जिन से जीते थे, जो स्टेट के वर्किंग प्रेसिडेंट है। रहीम खान जी है जो 12,000 के लीड से जीते थे। राजशेखर पाटिल जी है 30 से 32,000 की लीड से जीते थे। बी नारायण जो थे 19,000 की लीड से जीते थे। कांग्रेस में कहाँ कांग्रेस पीछे है बताइए, क्या तब्दीली? बीदर की जो अवाम है, रहीम खान का जो डेवलपमेंट है उसके साथ जो रहीम खान 35,000 लेकर जीते थे, आज 75,000 देकर भी जिताई है। अब आने वाले इलेक्शन में भी एग्जिट पोल का आपको शायद अंदाज़ा नहीं है, रहीम खान का और ईश्वर खंडरे, राजशेखर पाटिल बीदर में 5 से 6 सीट बता रहा है। उस चीज़ को आप गौर करके आप इंटरव्यू दीजिए जनाब। आप हमारे कांग्रेस के लीडर है, आप को सीनियर लीडर्स हो, इनकी दिमाग में रखते हुए बात कीजिए। ये कांग्रेस पार्टी की तौहीन है, हमारे सीनियर लीडर्स की तौहीन है जो तब्दीली चाह रहे हैं यहाँ पर। साहब मेरा एक क्वेश्चन है भारत एक्सप्रेस न्यूज़ से कि अब्दुल मन्नान सेठ 35 साल से कांग्रेस में है बोल कर बता रहे हैं। इससे पहले उन्होंने बीएसपी पार्टी से इलेक्शन लड़े थे, क्या इसके बारे में खुलासा कर सकते हैं? देखिए, उन्होंने सीनियर लीडर है बोलकर अभी मैं भी इंटरव्यू देखा हूँ। उन्होंने सीनियर लीडर पॉलिटिक्स में सीनियर लीडर है। कांग्रेस में 35 साल से बोले तो मैं इत्तेफाक नहीं रखता। क्यों बोले तो वो बिफोर लास्ट ईयर जो बीदर साउथ से इलेक्शन लड़े थे, 16-17 हज़ार वोट लेकर बीएसपी से हारे थे उन्होंने। उसके बाद वहाँ छोड़कर बीदर आए हैं। अब बीदर में कुछ उन्होंने बता रहे थे कि मुझे पार्टी ने इसका डायरेक्टर बनाया हाउसिंग बोर्ड का, वो ये बोलकर आप खुद ही कबूल कर रहे हैं कि पार्टी ने आपको क्या क्या दिया। आपको पार्टी देने के बाद आप पार्टी को क्या दिए वो देखिए। आप आज पार्टी को डैमेज करने का काम कर रहे हैं, ये आप सीनियर लीडर की निशानी नहीं बता रहे। आप एक सीनियरिटी के हिसाब से आप अपना इंटरव्यू दीजिए। हमारी एक रिक्वेस्ट है आपको, हमारी एक गुजारिश है, जो भी है आपका आपसी बैठ कर बात करिए। आप काउंटरवर्सी में मत लाइए। बिदर में कांग्रेस के जो सीट्स हैं उनको डैमेज मत कीजिए। अगर डैमेज होते हैं तो आने वाले कर्नाटक स्टेट में एग्जिट पोल बता रहा है कि कांग्रेस बनेगी। वो एग्जिट पोल को डैमेज करने का काम कर रहे हैं। आप शायद हो सकता है किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं, मगर बैनर कांग्रेस का मत लीजिए। आपको क्या समझ में आ रहा है वो करिए। सर, जैसे कांग्रेस पार्टी में टिकट को लेकर मांग चल रही है बिदर नॉर्थ से, तो मेरा एक आपको क्वेश्चन था, जैसे बिदर नॉर्थ से माइनॉरिटी को लेकर एक सीट है जैसे मुस्लिम रिजर्व, तो मुस्लिम को आपकी कांग्रेस पार्टी में और एक जगह पर सीट नहीं मिल सकती क्या? जैसे कि हुन्नाबाद है, बिदर साउथ है और बसो कल्याण है, औराद है, तो वहाँ पर क्या माइनॉरिटी से मुसलमान को रिजर्व नहीं मिल सकता? देखिए, जो ये बिदर से बात कर रहे हैं, बिदर नॉर्थ से रिजर्व नहीं है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के एक डिस्ट्रिक्ट में जो जहाँ पर मेजॉरिटी मुसलमान रहते हैं वहाँ पर एक सीट देते हैं माइनॉरिटी को। यहाँ पर माइनॉरिटी की सीट जीत कर आ रही है, वो रहीम खान है। देखिए, बिदर में बिदर साउथ है, वहाँ पर भी माइनॉरिटी और SC ST मिलाकर एक मुस्लिम सीट आ सकती है। और बसवा कल्याण, हुमनाबाद, ये जगह पर भी माइनॉरिटी बहुत ज़्यादा से है। वहाँ पर कोई पूछने, इनका मकसद इलेक्शन लड़ना नहीं है। इनका मकसद ये है कि बिदर में जो एक माइनॉरिटी सीट है उसको भी ख़त्म करना। माइनॉरिटी सीट ख़त्म कर कर जो यहाँ पर जो माहौल है, जो हर कम्युनिटी का आदमी कैंडिडेट बनकर आता है उसको ख़त्म करने के इनका जो प्लान है वो प्लान चल रहा है। और बिदर में जो बिदर साउथ है, बिदर साउथ में 4 एंगल इलेक्शन है। देखिए, बिदर में 4 एंगल इलेक्शन है। वहाँ पर भी एक, मैं समझता हूँ मुसलमान या माइनॉरिटी कोई भी कैंडिडेट जीत सकता है। वहाँ से भी एक अच्छा कैंडिडेट होना चाहिए। ये जो भी एस्पिरेंट है उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आप वहाँ से टिकट पूछिए, या आने वाले पार्लियामेंट्री इलेक्शन है उस इलेक्शन की भी दावेदारी कर सकते हैं। आप वो दावेदारी कीजिए। जो यहाँ पर प्रेजेंट MLA है उसके ही हक़ में क्यों दावा कर रहे हैं? बसवा कल्याण या हुमनाबाद से भी आप दावा कीजिए, वहाँ पर भी आप टिकट पूछिए, वहाँ भी प्रेजेंट MLA है। आपको नहीं, आपको उससे मतलब नहीं है। आपको रहीम खान और यहाँ के जो MLA है उनको डिस्टर्ब करने के आपको कुछ, या हो सकता है आपको कोई पुशअप कर रहा है या नहीं, तो आपका अलग से दिमाग चल रहा है, मुझे पता नहीं। आपसे रिक्वेस्ट है, आप तमाम लोग जो भी माइनॉरिटीज़ के चाहने वाले हैं वो माइनॉरिटी की सीट बढ़ाने की कोशिश कीजिए, ना कि घटाने की कोशिश करिए। सर, मेरा और एक सवाल है कि MLA रहीम खान साहब लॉकडाउन में नहीं थे बोल के बता रहे हैं, जो आपकी पार्टी से कांग्रेस से टिकट मांगने के लिए गए थे। एक बड़ा मुद्दा ये उठा रहे हैं। मेरी एक बात सुनिए, रहीम खान MLA जो लॉकडाउन की बात बता रहे हैं आप, वो बिदर के जो हॉस्पिटल्स है, बिदर के जो DC ऑफिस है, जितने डिपार्टमेंट्स होते हैं उतने डिपार्टमेंट में देखिए अटेंडेंस भी है।
लॉकडाउन में जितने मीटिंग हुई है, गवर्नमेंट से जो स्कीम्स देना है, उस स्कीम्स के लिए रहीम खान एक ही वाहिद है। बीदर का इंचार्ज मिनिस्टर नहीं थे, ना बीदर के एमपी साहब थे, ना बीदर के कोई लीडर थे। रहीम खान की कोई मीटिंग में एब्सेंट बताइए, मैं आपको आपके लिए आप जो मेरे को सज़ा देंगे वो सज़ा के लिए कबूल। और रहे इशू की बात, लोगों को इशू बनाना है, बताइए, मैं उनके फ़ोटोज़ बता सकता हूँ लॉकडाउन में कितने लोगों की मदद करे हैं, कितने लोगों के लिए क्या क्या करे हैं। जिसको गवर्नमेंट से फ़ायदा दिलाना है गवर्नमेंट से दिलाए हैं, उनके पर्सनल खर्च से जिसको देना है वो भी दिए हैं। गरीबों की मदद करें। रहीम खान ही क्या, तमाम बीदर के अवाम जो हैसियत रखती है कि लोगों की मदद करना, वो सभी लोग करे हैं बोलकर ही आज बीदर भी ज़िंदा है, आज मुल्क भी ज़िंदा है। ये लोग बोलते हैं कि एक आदमी को आइडेंटिफाई करा रही, जो लोग जो उंगली उठा रहे हैं उनको बताइए, उन्हों कहाँ पर थे बताइए मुझे। सर इसी के साथ मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, इसमें भी क्या बीदर नॉर्थ जो हमारी सीट है इसमें भी दो तरफा गैंग बन चुकी है या टीम बन चुकी है? जैसे अब्दुल मन्नान सेठ की तरफ से बोला जाता है कि पार्टी के सारे कार्यकर्ता मेरे साथ है, तो क्या बीदर के जो विधायक है रहीम खान साहब, उनके कार्यकर्ता अलग और इनके कार्यकर्ता अलग है? ये क्वेश्चन उनसे ही कीजिए कि उनके साथ कौन से पार्टी के कौन सी पोस्ट वाला कौन सा कार्यकर्ता साथ है। आप बताइए, जितने एंटी रहीम खान या एंटी कांग्रेस वर्कर्स हैं वही लोग उनके साथ हैं। मैं नहीं समझता कि कांग्रेस का कोई वजनदार आदमी या कांग्रेस का कोई पार्टी पोस्ट वाला आदमी किसी भी ग्रुप बंदी के पसंद करने का सोच रखता है। सर इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ, जो सीएमसी का चेयरमैन बनाने की जब बात आती है तो जो बीदर के विधायक हैं रहीम खान साहब, उनका नाम बार लिया जाता है। जैसे कि आपने कुछ ही दिन पहले एक रैली में देखा होगा, एक शख्स थे, उन्होंने खुले तौर पर यही कहा है जो बीदर के विधायक है वो 420 है। तो ऐसे बयानबाजी, और उन्होंने कहा है रहीम खान साहब के खिलाफ की जो उनके पास वीडियो है वो इलेक्शन के दरमियान वो शो करेंगे। तो क्या लगता है आपको सीएमसी चेयरमैन बनाने में और उसको रुकाने में बीदर एमएलए रहीम खान साहब का हाथ है? मैं सबसे पहले तो आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बीदर में 1 महीना 1.5 महीना पहले एक नोटिफिकेशन हुआ था जिसमें डेट इशू हुई थी कि ये तारीख तक का चेयरमैन बनाना बोलकर। उस वक्त यही जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, जो लोग मेमोरेंडम दिए, वो लोग एक हमारे सीनियर लीडर जो बेंगलुरु के बेंगलुरु साइड के नसीर अहमद एमएलसी साहब, उनका शुक्रिया अदा करें। जब कुछ होने को आता है तो उनका शुक्रिया अदा करते हैं, कुछ नहीं होता है तो रहीम खान को टारगेट करते हैं। ये कैसी बात है बताइए आप मेरे को। देखिए, आप जब वो रहीम खान रोक रहे हैं तो आप उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, कैसा शुक्रिया अदा? ये रहीम खान आप और एक सीपीआई और 2-4 पार्टी कुल जमात मिलकर एक प्रोटेस्ट किया परसों। वो लोग जो डीसी को मेमोरेंडम दिए हैं उनको उसका डेटा वापस आता है, उसका रिप्लाई आता है कि ये कहाँ पर रुकावट है, कहाँ पर नहीं। और ये जो लोग सीएमसी चेयरमैन का इशू बना रहे हैं, उनको सीएमसी चेयरमैन इशू नहीं है उनका। मैं बताना चाहता हूँ, देखिए बीदर में, खाली बीदर में ही पब्लिक नहीं है, बीदर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सी अवाम है जहाँ पर 35 ZP है। अब होने वाले इलेक्शन 42 बोलकर बता रहे हैं, लेकिन 35 तो प्रेजेंट ZP थे जिसका पीरियड ख़त्म होकर 1.5 साल हुआ। TP मेंबर्स है, वो भी तो पब्लिक सर्वेंट थे, पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव थे, वो भी इलेक्शन नहीं हो रहा। वो इलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन करने का बीजेपी आपको रोक रही है, या आप बीजेपी के इशारों पर जितना लिख को दिया उतना ही क्वेश्चन कर रहे हैं? आप ये बताइए मुझे। तो सर अभी जो बीदर में जो मैसेज चल रहा है पब्लिक के बीच में, हर वो पार्टी जो बीदर सिटी से इलेक्शन लड़ना चाहती है वो अपने कैंडिडेट 2-2, 3-3 बता रही है, तो क्या कांग्रेस में भी सेम वैसी मूवमेंट आकर फैल चुका है? क्या पब्लिक अब बीदर के विधायक रहीम खान साहब को चाहेगी? देखिए, हर पार्टी में एस्पिरेंट होते हैं, टिकट मांगने के ख्वाहिश करते हैं कि वो अपने अपने एरियाओं में काम कर रहते हैं। उन्होंने अपनी ख्वाहिश पार्टी को, हाईकमांड को अपने जो भी काम है उसको देते हैं। पार्टी डिसाइड कर एक टिकट देती है, और पार्टी के बहुत अच्छी बात यह है कि पार्टी किसी को भी टिकट दो, कितने भी लोग मांगो, किसी को भी टिकट दो, सब मिलकर एक काम करते हैं, ना कि पार्टी को डैमेज करने का काम करते हैं। और ये पार्टी ऑलरेडी इस पर काम कर रही है कि बीदर में या हमारे स्टेट में जो इतने भी सीट्स है उस पर काम कर रही है, कहाँ पर कौन सा लीडर, कौन सा कैंडिडेट काम कर रहा है, और कौन किसकी एबिलिटी बीदर इलेक्शन लड़ने के स्टेट में है, उस हिसाब से उसको टिकट देने वाली है। और टिकट जिसको भी देंगे, मैं सभी कैंडिडेटों से रिक्वेस्ट भी करता हूँ, और उनकी अपनी सोच भी है,
सब मिलकर उस जो टिकट लाएगा उसका काम करके उसको जिताने की कोशिश करें। अभी सर आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से आप ही के पार्टी के एक लीडर के ऊपर इतने इल्जाम लगाए हैं, तो क्या खुले तौर पर आप बता सकते हैं ये इल्जाम लगाने की वजह? देखिए, ये इल्ज़ाम नहीं, ये हकीकत है। इसके हमाकन कई प्रूफ है जो वक्त आने पर पब्लिक पर शो करने वाले हैं हम कि ये लोग किसके इशारे पर काम कर रहे हैं। और ये जो इल्ज़ाम लगाने की और एक भी पब्लिक को बताना चाहता हूँ कि इसकी वजह ये है, बीदर एमएलए रहीम खान जो है ना, एक कम्युनिटी के नहीं, तमाम कम्युनिटी जितने बीदर में कम्युनिटी है, तमाम कम्युनिटी के वोट लेकर 75,000 पर पहुंच रहे हैं। जो बीजेपी के कैंडिडेट है उनको, हमारी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी आती है, जो भी सेकुलर दिमाग रखते हैं, वो बीजेपी को वोट नहीं दे रहे। उनको दिमाग में रखते हुए रहीम खान का वोट बैंक डैमेज करने के लिए ऐसे लोगों को छोड़ा गया है। मैं बीदर की अवाम से फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसे लोगों से होशियार रहिए और आने वाले आइंदा इलेक्शन में जो भी है आप अपना दिमाग इस्तेमाल करते हुए सही आदमी को इलेक्शन में वोट देकर हमेशा की तरह कामयाब बनाएं। सर अभी आप जो बोले हैं इलेक्शन आने के टाइम पर आप प्रूफ बताएंगे, तो अपोजिट जो पार्टी कांग्रेस के है उन्होंने खुले तौर पर मीडिया के जरिए से ये बताया है, बीदर के विधायक रहीम खान साहब का नाम लेते हुए, उनके जो बीजेपी से टाइप है, उनके जो मेल भाव है, वो खुले राज उन्होंने इलेक्शन के दरमियान बताएंगे। क्या बीदर की सियासत सिर्फ प्रूफ बताने में भी रह जाएगी? बीदर के टाइप रहने का मतलब नहीं समझा मैं आपके। देखिए, रहीम खान एक नेशनल पार्टी कांग्रेस पार्टी के एमएलए है, बीदर इंचार्ज मिनिस्टर बीजेपी के है, और तमाम जो भी लीडर है उनका क्या मकसद है, मैं नहीं समझता कि ये उन्होंने कुछ खाली पब्लिक को गुमराह करने के लिए क्वेश्चन करें। ऐसा कोई टाइप होता तो जो 2020 में या किसमें जेडीएस कांग्रेस की गवर्नमेंट टूटी वो जब ही चले जाते थे। ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग सिर्फ इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं और इल्ज़ाम लगाकर बीदर के एमएलए की जो भी पब्लिसिटी है उसको ख़राब करना चाहते हैं। आपका पूरा नाम बोलिए। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है, मैं बीदर ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ।